दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन पावर यूट्यूब चैनल पर मैं घीसाराम सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों संस्कृत साहित्य जो सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है महाकवि और महाकाव्य, आज हम उस महाकाव्य और महाकवि के ऊपर जो सेकंड ग्रेड संस्कृत से संबंधित जो टॉपिक है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। और आज हम महाकवि जो वाल्मीकि है उस महाकवि वाल्मीकि के ऊपर महाकवि जो वाल्मीकि हैं उनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य का जो आदि कवि माने जाते हैं क्योंकि ये संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं और आदि कवि होने के साथ साथ इनका मूल नाम रत्नाकर है। अब इस मूल नाम रत्नाकर है और साहित्य में आने के बाद ये वाल्मीकि नाम से जाने गए। इनके लिए एक दंत कथा है जो मैं आपको छोटे रूप में समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि वाल्मीकि जो बचपन में क्या थे, इनका जो बचपना था, इनका जो युवावस्था थी, वो उस समय ये रत्नाकर नाम से जाने जाते थे और एक डाकू थे। बताते हैं कि जंगल में रहकर ये आने जाने वाले राहगीरों को लूटते थे और लूटकर उनका माल और अर्थात उनकी हत्या कर देते थे। एक बार सप्तऋषि जंगल से निकलते हैं और वो जंगल से निकलते हुए जैसे ही जा रहे थे तो रत्नाकर ने उनको रोका और रोककर कहा कि जो भी आपके पास धन दौलत है वो मुझे दे दो। ऋषियों ने उस रत्नाकर को अपना कमंडल और चिमटा दिखाते हुए कहा कि हम फकीरों के पास क्या है, केवल और चिमटा और तुम्बा है, ये आप ले लीजिए। लेकिन आप बताइए कि ये नरसंहार जो कर रखा है ये किस लिए कर रखा है। तो रत्नाकर ने अपनी सारे अपने जीवन की घटना बताई कि मैं इस प्रकार से अपने परिवार का पालन करने के लिए यहाँ जंगल में डकैती का काम करता हूँ। इस पर सप्तऋषियों ने उसे कहा कि ठीक है, आप ये डकैती का काम करके परिवार का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप ये घोर पाप कर रहे हैं। इस घोर पाप के आपको बहुत ही बुरा फल मिलेगा, लेकिन बताइए कि इस घोर पाप के हिस्सेदार आपके और कौन हो सकते हैं। तो रत्नाकर ने कहा कि मैं परिवार के लिए जब पालन पोषण के लिए डकैती करता हूं तो मेरा परिवार उसमें हिस्सेदार है। इस पर सप्तऋषियों ने उसे कहा कि ठीक है, आप अपने परिवार को हिस्सेदार मान रहे हो, लेकिन हम यही हैं, आप अपने घर जाइए और घर जाकर आप अपने परिवार वालों से पूछिए कि आपने जो इतना जीवन में पाप कर्म किया उस पाप के आपके घर वाले कितने हिस्सेदार हैं। रत्नाकर उन ऋषियों की बात सुनकर अपने घर जाता है और घर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों से पूछता है, लेकिन किसी भी सदस्य ने पाप कर्म में हिस्सेदार होने के लिए हाँ नहीं की। इस पर दुखी हुआ रत्नाकर वापस ऋषियों के पास आता है और उनके चरणों में गिर जाता है और चरणों में गिरकर और उनसे अनुनय विनय करता है और अनुनय विनय करके और उनसे कहता है कि मुझे मेरे से अनजाने में या अबोधवश ये गलत काम हो चुका है, अब मैं कुछ महान बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करने के लिए बताइए जिससे मैं आगे प्रसिद्ध हो जाऊँ। ऋषियों ने उसकी बात सुनकर उसे कहा कि ठीक है, आप इस जंगल में केवल और केवल राम का नाम लेते रहिए। ऋषि चले जाते हैं। रत्नाकर उस जंगल में बैठा बैठा राम का नाम लेता है। कई वर्ष बीत जाते हैं। बताते हैं कि 13 वर्ष हो जाते हैं और वो राम का नाम लेता है। 13 वर्ष के बाद जब ऋषि वापस आते हैं तो उन्हें जंगल से राम के नाम की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ही राम के नाम की ध्वनि उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि ये राम का नाम कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने देखा चारों तरफ कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। अंत में जब ध्वनि के पास गए तो उन्हें एक मिट्टी से ढकी हुई एक राम नाम का एक व्यक्ति की तस्वीर उसे दिखाई दी। उन्होंने मिट्टी को हटाया और हटा कर देखा तो वही रत्नाकर जो राम नाम का नाम ले रहा था। तब ऋषियों ने उसे आशीर्वचन देते हुए कहा और बताते हैं कि रत्नाकर को कहा कि जाओ तुम
इतिहास में प्रसिद्ध, अपने संस्कृत साहित्य में महान बन जाओगे। बाद में रत्नाकर बताते हैं कि नदी किनारे जाता है और नदी किनारे जाकर और बैठ जाता है और बैठकर एक पक्षियों का जोड़ा बैठा था, उस जोड़े में से एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा था, उसमें से एक नर मादा था, वह जीवित था और नर मादा को मार दिया गया था शिकारी के द्वारा, और जो मादा थी, मादा जो क्रोंच था वो तड़प रही थी। जैसे ही रत्नाकर ने उसको देखा तो उसके मुंह से एक श्लोक निकल पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम मयि तोयि। ये श्लोक उसके मुंह से निकला और उसी के मुंह से निकला हुआ ये श्लोक रामायण का पहला श्लोक माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम मानते हैं कि ये आदि कवि हैं, अर्थात संस्कृत के पहले कवि हैं, और इनकी जो पहली रचना है वो रामायण है। इस रामायण को आदि काव्य माना गया है और इसका पहला श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम। ये इसका पहला श्लोक है और इसी से रत्नाकर बताते हैं कि रत्नाकर का नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा था क्योंकि ऋषियों ने उसको मिट्टी से हटाया और मिट्टी के कारण उसका दोबारा जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि वाल्मीकि नाम किसका है? वाल्मीकि नाम मिट्टी का है और मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण साहित्य में उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसके बाद देखिए कि आज हम आदि कवि वाल्मीकि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वाल्मीकि के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि आदि कवि जिनका मूल नाम रत्नाकर है, रामायण उनका पहली रचना है जिसको हम आदि काव्य कहते हैं। उनका पहला श्लोक है माँ निषाद प्रतिष्ठाम तोयि गमि, अर्थात ये उनका पहला श्लोक है। अब हम आगे रामायण के बारे में पढ़ते हैं कि जो वाल्मीकि हैं, आदि कवि हैं, उनको किस किस नाम से और जाना जाता है। इन्हें आदि कवि, वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है और रस सिद्ध कवीश्वर, आदि कवि को आदि कवि भी कहा जाता है वाल्मीकि को, और रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा जाता है। इनकी जो रचना रामायण है वो रामायण की रचना है। रामायण कथा में 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। इसलिए रामायण को चतुर्सहस्री संहिता भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर 24,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम चतुर्सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामायण का जो समय है, कवि वाल्मीकि का जो समय है, अर्थात उनके समय के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इनका समय कब रहा। तो समय के बारे में सोचते हैं तो पुरातन परंपरा के अनुसार इनका जन्म अर्थात त्रेता युग में माना जाता है। लेकिन आधुनिक परंपरा के अनुसार इनका जन्म 550 ईसा पूर्व माना गया है। आगे हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। कि रामायण के जो संस्करण हैं वो कौन कौन से हैं।
रामायण के संस्करणों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रामायण के ऊपर जो संस्करण बने हैं उनमें से हमारे संस्करण मुख्य हैं, 4 मुख्य हैं, जिसमें पहला है मुंबई संस्करण। पहला मुंबई संस्करण है जिसको हम ओदिच्चे संस्करण भी कहते हैं। इसको ओदिच्चे संस्करण इसलिए कहते हैं कि ये पूर्व दिशा का संस्करण है और पूर्वी दिशा का संस्करण होने के कारण इसको ओदिच्चे संस्करण भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। और इसके बाद हम दूसरा संस्करण लेते हैं, जो दूसरा संस्करण हमारा है बंगाल संस्करण। देखिए, बंगाल संस्करण के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसका दूसरा नाम गौड़ीय संस्करण भी है। इसका दूसरा नाम गौड़ीय संस्करण भी है, क्योंकि ये गौड़ प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसको गौड़ीय संस्करण भी कहते हैं। तीसरा संस्करण है जिसको हम कश्मीर संस्करण भी कहते हैं। जो पश्चिमोत्तरीय संस्करण के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम पश्चिमोत्तरीय संस्करण के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चौथा है जिसको हम दाक्षिणीय संस्करण कहते हैं। दाक्षिणीय संस्करण इस प्रकार से रामायण के संस्करण हैं, उनमें से मुंबई संस्करण है जिसको हम ओदिच्चे संस्करण कहते हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। दूसरा बंगाल संस्करण है जिसको हम गौड़ीय संस्करण कहते हैं। तीसरा कश्मीर संस्करण है जिसको पश्चिमोत्तरीय संस्करण कहते हैं। और चौथा है दाक्षिणीय संस्करण जिसको हम दक्षिण दिशा का संस्करण कहते हैं। इस प्रकार से रामायण के ऊपर आधारित जो संस्करण हैं, ये 4 संस्करण मुख्य हैं, जिनमें मुंबई संस्करण को सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण माना गया है। इसके बाद हम रामायण के जो कांड हैं उनको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। रामायण के कांडों को एक ट्रिक से हम याद करते हैं कि रामायण के कौन कौन से कांड हैं और उन कांडों को हम किस प्रकार से याद करें, उसके अंदर कितने कितने सर्ग हैं, उन सर्गों के बारे में हम किस प्रकार से जानें। तो देखो, इसकी ट्रिक्स है बालक अयोध्या के अरण्य में किष्किंधा नामक सुंदरी से युद्ध करके उत्तर की ओर गया। ये हमारे कांडों को क्या है, क्रम से याद करने का तरीका है कि बालक अयोध्या के अरण्य में किष्किंधा नामक सुंदरी से युद्ध करके और उत्तर की तरफ गया। इससे हम 7 कांडों के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्रम से 7 कांड हैं और उन 7 कांडों को हम क्या है इस प्रकार से रेखांकित करके और एक एक कांड के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जिसमें अपना पहला कांड है, जो कौन सा कांड है, जिसमें पहला कांड है बाल कांड। देखिए, बाल कांड में क्या है कि इस कांड में कितने जो अपने सर्ग हैं, उन 645 सर्ग बताए थे, उसमें से हमारे जो स्वतंत्र सर्ग हैं वो बाल कांड में हैं। दूसरा हमारा कांड है वो कांड है अयोध्या कांड।
और अयोध्या कांड में हमारे 119 सर्ग हैं। इसके बाद हम तीसरा कांड लेते हैं, जो तीसरा कांड हमारा है अरण्य कांड। जिस अरण्य कांड में हमारे 75 क्या हैं, सर्ग हैं। इसके बाद हम चौथा लेते हैं, चौथा है किष्किंधा। किष्किंधा कांड, जिसमें हमारे 67 सर्ग हैं। इसके बाद हम पांचवा कांड लेते हैं, जो है सुंदर कांड। जिसमें हमारे 68 सर्ग हैं। इसके बाद नंबर 6 नंबर पे है हमारा, जो क्या है, युद्ध कांड है। जिसमें हमारे 128 सर्ग हैं। इसके बाद अपना 7वां है, वो है उत्तर कांड। जिसमें 111 कांड हैं। इस प्रकार कुल सर्गों की संख्या 111 सर्ग हैं, जिसमें कुल सर्गों की संख्या 645 सर्ग हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जो आदि कवि वाल्मीकि है उनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं रामायण का छंद, अर्थात रामायण ने कौन से छंद का विशेष महत्व रखा है। तो रामायण में हमने कौन से छंद को प्रयोग किया है, अनुष्टुप छंद को। रामायण में रामायण का छंद है महत्वपूर्ण, वो अनुष्टुप छंद है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है रामायण रस। तो देखिए रामायण में रस करुण रस है। देखिए अनुष्टुप छंद के बारे में हम आगे जब छंदों का, हमारे जो सेकंड ग्रेड संस्कृत सेकंड ग्रेड में जो हमारे छंद हैं, उन छंद में हम अनुष्टुप छंद को विस्तार से पढ़ेंगे। अनुष्टुप छंद क्या है, ये एक वर्णिक छंद है। और इस वर्णिक छंद में क्या होता है कि इसका जो लक्षण है वो है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम दीर्घम सप्तम दीर्घ मनयो। इस प्रकार से यहाँ हम इस अनुष्टुप छंद का रामायण में है वो वाल्मीकि ने बहुत ही अत्यधिक रूप से प्रयोग किया है, और सुंदर प्रयोग करते हुए रामायण में इसने अनुष्टुप छंद का ज़्यादा प्रयोग किया है। उसी प्रकार रामायण में वाल्मीकि ने करुण रस का विस्तार से, करुण रस का अच्छी प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि इसमें भगवान राम और राजा दशरथ आदि के बारे में चर्चाएं की गई हैं। इस प्रकार से करुण रस का इन्होंने अत्यधिक प्रयोग करते हुए अपने रामायण में करुण रस का भाव भरा है, करुण रस का भाव भरा है। तो आगे देखिए, हम रामायण के विषय में जो उक्तियां हैं कि रामायण के विषय में क्या क्या कथन कहे गए हैं, कौन कौन सी उक्तियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली उक्ति है रम्या रामायण कथा, अर्थात ये रामायण की जो कथा है वो बहुत ही सुंदर है। ये बात त्रिविक्रम भट्ट जो कवि है उन्होंने अपना जो नाटक है नल चंपू, उस नल चंपू में ये बात रामायण के लिए कही है कि रम्या रामायण कथा। इसी प्रकार से रघुवंश जो महाकवि कालिदास का है, उसमें कालिदास जी ने रामायण के बारे में कहा है कि कवि प्रथम पद्धति, कि ये रामायण है ये कवि की पहली पद्धति है, पहली रचना है। इस प्रकार से रामायण के विषय में जो उक्ति हैं वो दो उक्तियां हैं, जिसमें पहली है त्रिविक्रम भट्ट ने अपने नल चंपू में लिखी है, और दूसरी कालिदास ने अपने रघुवंश नामक महाकाव्य में लिखी है। इसके बाद देखिए, हम रामायण की जो उपजीव्यता है, अर्थात रामायण के ऊपर आधारित
रामायण को आधार बनाकर जिन जिन कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं बनाई हैं, अर्थात नाटक, महाकाव्य या जो कवि गद्य काव्य या जो भी बनाए हैं, वो रामायण को आधारित बनाकर जो बनाए हैं, उनमें से हम मुख्य जो उपजीव्यता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिसमें पहला है रघुवंश। जिस रघुवंश की रचनाकार हैं कालिदास, जिन्होंने रामायण को आधार बनाकर और रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की है। जानकी हरणम, ये कुमार दास की रचना है, जिन्होंने रामायण को आधार बनाकर और ये रचना की है। उसी प्रकार तीसरी रचना है रावण वधम। ये रावण वध भी भट्टी की जो रचना है, महाकवि भट्टी हुए हैं, उन्होंने रावण वध जो रचना की है वो भी रामायण पर आधारित ही है। इसके बाद जो क्षेमेंद्र की जो रामायण मंजरी है वो भी रामायण पर आधारित है। भास के जो 13 नाटक हैं, उन 13 नाटकों में से जो 2 नाटक हैं, भास ने जो 13 नाटक लिखे उनमें से जो 2 नाटक हैं, जिसमें पहला है अभिषेक नाटकम, जिसमें अभिषेक नाटक में राम का राजाभिषेक किया जाता है, वो रामायण पर आधारित है। और दूसरा नाटक है प्रतिमा नाटकम, जिसमें रामायण को ही आधार बनाकर और ये प्रतिमा नाटक की रचना की गई है। उसी प्रकार हमारे कवि हुए हैं भवभूति, जिन्होंने भी रामायण को आधार बनाकर और 2 रचनाओं का निर्माण किया है, जिसमें पहला है महावीर चरित्रम। इसमें महावीर चरित्र का मतलब हनुमान के चरित्र के बारे में बताया है। दूसरा है भवभूति। भवभूति ने दूसरी रचना उत्तर रामचरितमानस लिखा है, जिसमें रामायण को ही आधार मानकर रचना की है। मुरारी का जो अनर्गल राघवम जो रचना है वो भी रामायण पर आधारित है। उसी प्रकार राजशेखर का जो बाल रामायण है वो भी हमारे रामायण की ही उपजीव्य है। जयदेव का जो प्रसन्न राघव है वो भी क्या है, रामायण पर आधारित है। दिंगना का जो कुंदमाला है वो भी रामायण को ही आधार बनाकर रचना की है। और अंतिम जो हमारा भोजराज है, जिन्हें रामायण चंपू लिखा है। देखिए, चंपू हम उस रचना को कहते हैं जिस रचना में गद्य भी हों और पद्य भी हों, उस रचना को हम चंपू कहते हैं। तो भोजराज ने अपने रामायण चंपू में कुछ रामायण के गद्य को भी लिया है और कुछ उसने पद्य भी दर्शाया, इसलिए इनकी रचना का नाम रामायण चंपू है। इस रामायण चंपू के साथ ये उपजीव्यताएँ ली गई। तो देखिए, इसके बाद हम क्या है, जो रामायण की प्रमुख जो रामायण पे लिखी गई प्रमुख टीकाएँ हैं, उन टीकाओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि रामायण के ऊपर कौन कौन सी टीकाएँ लिखी गई। तो जिसमें पहली टीका है रामानुजयम, अर्थात ये रामानुजयम अर्थात राम और लक्ष्मण के बारे में है। तो देखिए, आगे हम रामायण के ऊपर जो प्रमुख टीकाएँ हैं उन प्रमुख टीकाओं के ऊपर चर्चा करते हैं कि रामायण के ऊपर कौन कौन सी टीकाएँ लिखी गई, अर्थात अन्य कवियों ने इसके ऊपर कौन सी टीकाएँ लिखी। जिसमें पहली टीका है रामानुजयम, दूसरी है स्वार्थ सार, तीसरी है मनोहर, चौथी है वाल्मीकि हृदय और 5वीं है धर्माकतम। अर्थात ये 5 टीकाएँ रामायण के ऊपर लिखी हुई अन्य भाषाओं में हैं, जो प्रमुख रूप से विख्यात है। इसके बाद हम रामायण की जो मुख्य सूक्तियाँ हैं कि रामायण के ऊपर जो मुख्य अच्छी कथन कहे गए हैं, कि रामायण में जो अच्छी बातें कही गई हैं, उन बातों को हम सूक्तियों के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन सी सूक्तियाँ रामायण की प्रसिद्ध हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हम देखिए, आगे हम इन मुख्य सूक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो रामायण में पहली लिखी हुई सूक्ति कौन सी है, स्त्रीणाम भर्ता ही देवता, अर्थात स्त्री के लिए स्वामी ही, उसका पति ही उसका देवता होता है। दूसरी सूक्ति है वने दोषा ही भव्य, अर्थात वन में जो दोष हैं, वन में जो बाधाएं हैं वे बहुत सी होती हैं। ये जब भगवान राम वन में कष्ट भोगते हैं तो उस समय लिखी गई वाल्मीकि के द्वारा ये सूक्ति है कि भगवान राम कितने कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए ये सूक्ति किसके ऊपर लागू होती है, हम सभी के ऊपर लागू होती है कि जंगल में होते हैं वो कष्ट, बहुत से ही कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसके बाद तीसरी जो सूक्ति है वो है स्त्रीणाम पवित्र प्रमेय पतिरेव विशिष्टो, अर्थात स्त्री का जो पवित्र परम मानी श्रेष्ठ जो पवित्रता है वो पति ही उसकी एक विशेषता होती है, अर्थात स्त्री के लिए पति ही उसका पवित्र पावन होता है। इसके बाद चौथी सूक्ति है, वो चौथी सूक्ति में कहा गया है कि उत्साहवंत है पुरुष है ना स्वदति क्रमसु, अर्थात जो उत्साही लोग होते हैं, जो कर्मशील लोग होते हैं, वे कभी भी अपने कार्य में कभी भी आलस्य नहीं करते हैं। अर्थात उत्साही और जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो कार्य में कभी आलस्य नहीं करते हैं।
5वीं सूक्ति है हमारी प्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम, अर्थात अप्रिय का मतलब होता है बुरा, अर्थात जो कल्याणकारी चीज़ होती है वो सुनना और बोलने वाले के लिए जो कल्याणकारी चीज़ होती है वो बहुत ही दुर्लभ होती है, अर्थात हमें कम सुनने को मिलती है। इस प्रकार से रामायण में कही गई है कि लोक कल्याणकारी बातें रामायण में लिखी हैं, इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती हैं। 6वीं सूक्ति जो रामायण में लिखी है वो क्या कह रही है, नास्ति पुत्र समय प्रिय, अर्थात पुत्र के समान इस संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है। 7वीं सूक्ति है वो है अनन्य रूपा पुरुषस्य रूप है पुरुषस्य धारा, अर्थात पत्नी के लिए पुरुष के अलावा और कोई भी सुंदर रूप नहीं होता है, अर्थात पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा सुंदर रूप होता है। अर्थात सीता जब जंगल में रहती है तो सीता जब जंगल में रहती है, राम से जब बिछुड़ जाती है, लंका की अशोक वाटिका में रह रही है, तब कवि वाल्मीकि ने ये सूक्ति लिखी कि पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा सुंदर रूप होता है। अंतिम जो 8वीं पंक्ति है, 8वीं सूक्ति है, उसमें लिखा है कवि वाल्मीकि ने कि अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तु पुरुषस्य वा, अर्थात नारी का सबसे बड़ा आभूषण होता है कि वह पुरुष की गई गलती को क्षमा कर दे, और क्षमा करने वाली नारी ही सबसे बड़ा उसका आभूषण माना गया है। इसलिए दोस्तों आज हमने 2nd ग्रेड जो संस्कृत साहित्य का मुख्य बिंदु था महाकवि वाल्मीकि, उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।